प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईद उल फितर के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और कामना की कि कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा देश जल्द ही इस संकट से उभरे और सामूहिक प्रयासों से मानव कल्याण के लिए काम करे। गाजा से करीब 1600 रॉकेट हमले करके इजराइल की नाक में दम करने वाले फ़लस्तीन उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने चौतरफा हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के टैंक और हजारों की तादाद में सैनिक शुक्रवार को गाजा की सीमा पर पहुंच गए हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो बंगाल का हिमसागर आम दक्षिण कोरिया और जर्दालू आम मॉरिशस को निर्यात किया जा सकता है। भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन देश से आम की कुछ ही किस्मों का निर्यात किया जाता है। अब इसमें विविधता लाने की तैयारी है। उत्तरी राज्यों में होने वाली आम की किस्मों को भी निर्यात किया जाएगा। साथ ही अमेरिका को भी आम का निर्यात बहाल करने की योजना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक डॉक्टर की पोस्ट से ट्विटर पर सुनामी ला दी। देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और कमेंट किया। लोग भावुक हो गए। ये पोस्ट एक शख्स के बारे में थी जिसकी मां अस्पताल के बेड में गंभीर रूप से पड़ी है। डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद खो दी। बेटे को भी पता था कि मां नहीं बच पाएगी, इसलिए वह उन्हें मरते समय एक गाना सुना रहा है। मृत्यु को जीवन जीने की कला का विस्तार ही होना चाहिए। मुझे आराम तलब जिंदगी जीने का सौभाग्य मिला, लेकिन जीवन का अनमुक्त आनंद मेरे लिए उससे भी बड़ा वरदान रहा है। मेरे जीवन का हर एक पहलू संतोष से जगमगाता रहा और परिपूर्णता की भावना से मुझमें शांति का संचार कर दिया। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ा। मेरी ज़िंदगी के हिस्से जो कभी नहीं आए वो है दुख, उदासी, असंतोष। क्या ये अभाव है या फिर सौभाग्य या उससे भी पवित्र कुछ और? खैर, ये मायने नहीं रखता है। अमेरिका के चर्चित संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने भारत में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज की समय सीमा को बढ़ाने का समर्थन किया है। डॉक्टर फाउची ने कहा है कि अगर आपके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है तो पहले और दूसरे डोज के बीच समय सीमा बढ़ाने एक विवेकपूर्ण फैसला है। इससे ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज तो लग जाएगी। ब्रिटेन के सीमा बल अधिकारियों ने स्कॉटलैंड के एक शहर स्लामगो में आव्रजन संबंधी नियमों के उल्लंघन के संदेह में 2 भारतीय को हिरासत में ले लिया था। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर करीब 8 घंटे तक बल की गाड़ी को वहां से जाने नहीं दिया, जिसके चलते दोनों भारतीयों को रिहा करना पड़ा। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य के जल संसाधन विभाग में नियुक्ति उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को चमकाने के लिए नियुक्त की जाने वाली PR एजेंसी रद्द करने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और NCP प्रदेश अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल के बीच ठन गई है। उनके बीच बीजेपी ने उपस्थिति दर्ज कराई है। गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर पिछले काफ़ी समय से किसान कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इनकी मांग पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। किसानों ने अब आखिर यूपी गेट बॉर्डर पर निर्माण सामग्री इकट्ठा करनी शुरू कर दी तो इस जानकारी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई और आनन फानन में स्थिति का जायजा लिया गया। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि शौचालय बनाने के लिए निर्माण सामग्री लाई गई है। देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी की वजह से खौफ का माहौल है, वहीं शुक्रवार को ईद उल फितर को लेकर जोश भी है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक अपने अपने अंदाज में ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं।